Hello students, good evening and Joy Jagannath. Welcome to Pinku Sir channel. So आज आमे डिस्कस करिवु another top 50 questions of internet जोटा कि रिलेटेड आमर प्रीवियस क्लास रो लास्ट किछि क्वेश्चंस उपरे जोटा कि मु कहिथिली किछि जण बुझिथिबे आ किछि जण बुझि भी नथिबे। सो आज आमे तारो डिटेल कांसेप्ट विथ सेही रिलेटेड किछि क्वेश्चंस करिवु। सो जो माने प्रीवियस क्लास टी देखि नाहंती जाई से क्लास टी निश्चय देखि नेबे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास थिला। सो चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करिबा। बट आज क्लास टी स्टार्ट करबा आगरु प्रथमे आपण माने वीडियो टी को लाइक एंड शेयर कर दियंतु। आउ जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तो सब्सक्राइब करि नियंतु। सो लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द एब्रिविएशन HTML स्टैंड्स फॉर? HTML रो फुल फॉर्म कोन? सो द ऑप्शंस आर हियर and the correct answer is option number A, hypertext markup language. Question number 2, how many sizes of headers are available in HTML by default? HTML रे केते टाइप रो हेडर्स अछि? And the options are here. So the correct answer is option number D, 6. So एठी तार किछि डिटेल अछि। HTML प्रोवाइड करूछि 6 लेवल ऑफ हेडिंग एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम H1 टू H6। H1 टा जोटा कि हाईएस्ट लेवल एंड H6 होछि लोएस्ट लेवल। सो एठी ताको केमिति अरेंज करा हिची सेटा देखा हिची कि डिक्रीजिंग ऑर्डर रे अछि। लाइक हेडिंग 1 टा रहिची फर्स्ट, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर रे अछि। सो H1 टा होछि हाईएस्ट लेवल एंड H6 होछि लोएस्ट लेवल। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML? HTML रे केते टाइप रो लिस्ट अछि? सो ये ऑप्शंस आर हियर। सो मु ऑप्शन गुडा को किछि आ पढू नाही काहे कि ना लास्ट क्लास रे जने भाई कहिथिले कि ऑप्शन पढिला को टाइम अधिक जाउची। सो आपण माने ऑप्शन गुडा को ठीक से पढी नियंतु एंड मु आंसर एंड तार एक्सप्लेनेशन कहि देबी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML टाइप्स होची 3 टाइप्स रो लिस्ट अछि तारो, जोटा कि ऑर्डर्ड लिस्ट जोटा कि OL सिंटैक्स भितर रहउची, डेफिनेशन लिस्ट DT एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। तार सिंटैक्स मन रखिथे जोटा कि लेस देन एंड ग्रेटर देन रहउची ता भितर रहउची सेगुडा। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML? HTML रे ऑर्डर लिस्ट को केमिति क्रिएट करा जिवो? सो ऑलरेडी सेटा मु देखै देइची कि को सिंटैक्स भितर कोन लिखा जिवो सेटा। तो ऑर्डर लिस्ट होची OL। सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वी एनक्लोज HTML टैग्स विदिन। ऑलरेडी सेटा मु कहि देइची HTML टैग टा को सिंटैक्स भितर एनक्लोज हेकि रहिबो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML? HTML को नेगी को सेंटेंस टा ठीक अछि चूज करो। सो ये ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन गुडी को भलसे पढंतु एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, HTML यूजेस टैग्स डिफाइंड विदिन द लैंग्वेज। सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट? HTML स्टाइल एट्रीब्यूट रो फंक्शन कोन? एंड द ऑप्शंस आर हियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, it is used to add styles to an HTML element. So say types गुड़ा like example होची font, color and size. So the HTML style attribute is used to add style like font, color and size to an HTML element. So जिबा next question को। Question number 8, which of the following is the correct syntax for using the HTML style attribute? HTML स्टाइल एट्रीब्यूट की यूज करिया पई करेक्ट सिंटैक्स टा कोनटा? सो ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। सो तार गोटे एग्जांपल देकी मु बुझेई छी एठी केमिति सेटा रहिबो सिंटैक्स भितरे। सो ईच टैग हैज इट्स ओन स्पेशल एट्रीब्यूट। प्रत्येक टैग रे तार निजर स्पेशल एट्रीब्यूट रहिबो। देन एठी अछि कोन ना HTML एट्रीब्यूट रो वैल्यूटा डबल कोट भितरे रहिबा दरकार। सो एठी अछि एट्रीब्यूट रो वैल्यूटा डबल कोट भितरे जेमति कि रखाई छि https टा जो रखाई छि pinkusharchannel.com रखाई छि डबल कोट भितरे रखाई छि सेटा। देन एट्रीब्यूट ऐड होइतबो गोटे स्टार्टिंग टैग रे एठी अछि HTML स्टार्टिंग टैग देखंतु लेबलिंग करा है छि। सो एई वे रे रहिबो सेटा। सो एठी गोटे आपण मानको पई टास्क अछि जे एठी जो लिखा है HREF
सो HREF रो फुल फॉर्म कौन एंड तार काम कौन ताकू आपण माने कमेंट बॉक्स रे आंसर देबे। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 द CSS inside HTML elements used alongside style attribute is called। सो ये क्वेश्चन कौन कहूँ ना स्टाइल एट्रिब्यूट सह यूज करा जाउथवा HTML एलिमेंट भितर CSS को कौन कहा जाए। जो आमर स्टाइल एट्रिब्यूट सह यूज होउची से CSS टा को कौन कहा जाए। सो ये ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज इनलाइन CSS। सो एबे जानिबा CSS टा कौन। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यार काम कौन ना गोटे स्क्रीन उपरे कि अन्य किछि मीडिया रे HTML रो एलिमेंट्स गुडा केमिति डिस्प्ले करा जिवो सेटा डिस्क्राइब करे CSS। ऑल्सो एका संगे मल्टीपल वेब पेज रो लेआउट को भी ये कंट्रोल करि पारे कहा हेल्प रे ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट रो हेल्प रे। सो एठी हमें आउ गोटे वर्ड भी पाइलु कोन ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। सो एठी हमें कौन जानलु ना टाइप्स ऑफ CSS कौन ना 3 टाइप्स रो अछि। गोटे होची इनलाइन CSS जे स्टाइल एट्रिब्यूट को यूज करे। आउ गोटे होची एक्सटर्नल CSS मल्टीपल वेब पेज रो लेआउट कंट्रोल करे। देन आउ गोटे CSS होची इंटरनल CSS जोटा कि यूजेस टैग टू राइट। सो CSS इज ऑफ 3 टाइप्स इनलाइन CSS स्टाइल एट्रिब्यूट को यूज करे। एक्सटर्नल CSS यूजेस फाइल टू राइट एंड इंटरनल CSS यूजेस टैग टू राइट। बुझीगला। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी HTML पेज इज। एनी HTML पेज रो मोस्ट बेसिक पार्ट टा कौन एंड द ऑप्शंस आर हियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A ASCII टेक्स्ट। सो ASCII टेक्स्ट कौन ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देयर आर 128 printable characters which can be represented by different 7-bit ASCII codes, each of which can be represented by a 7-digit binary number। सो एठी किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन अछि HTML उपरे। ए इनफॉरमेशन टा जरूरी अछि काहे कि ना या उपरे भी क्वेश्चंस आसिले आपण माने आराम से करि परिबे। सो एठी अछि H1 जोटा कि मु ऑलरेडी कहि सारिछि। H1 टैग इज बेसिकली ए हेडिंग। The one represents the size of the heading, 1 being the largest and 6 being the smallest। एटा ऑलरेडी मैं कहि सारछि। देन P जो सिंटैक्स भितरे P अछि सेटा कोन ना टैग बेसिकली डिफाइन्स ए पैराग्राफ को ये बेसिकली डिफाइन करे। देन बॉडी कोन ना एटा डिफाइन्स द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट रो बॉडी को ये डिफाइन करूछि एंड इज बेसिकली ए कंटेनर फॉर ऑल द कंटेंट व्हिच इज विजिबल इन द HTML पेज लाइक हाइपरलिंक हेडिंग टाइटल पैराग्राफ etc। सो एठी कोन कहूछि ना बॉडीटा होछि बेसिकली कंटेन करूछि ऑल द कंटेंट्स जोटा कि विजिबल रहउछि HTML पेज ऊपर लाइक हाइपरलिंक हेडिंग टाइटल पैराग्राफ etc। सो देन टाइटल टा कोन टेक प्रोड्यूसेस ए टाइटल फॉर द वेब पेज वी आर करेंटली रेंडरिंग। सो एटा प्रोड्यूस करूछि गोटे टाइटल वेब पेज पई गोटे टाइटल ये प्रोड्यूस करूछि। देन हेड होची एलिमेंट कंटेन मेटा डाटा फॉर द HTML पेज बाय मेटा डाटा कंटेन करे कोटा ना हेड एलिमेंट। सो HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। देन डॉक टाइप HTML एटा कोन एटा एक्ट करूची गोटे डिक्लेरेशन रूप रे दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 XML स्टैंड्स फॉर। XML रो फुल फॉर्म कौन एंड द ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन गुडी को ठीक से पढ़ंतु। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो मार्कअप लैंग्वेज कौन? मार्कअप लैंग्वेज होची गोटे सेट ऑफ कोड्स और टैग्स जोटा कि डिस्क्राइब करे डिजिटल डॉक्यूमेंट रो टेक्स्ट को। बुझियला। सो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 The advantages of XML over HTML are and the options are here। So option गुडी को ठीक से पढ़ंतु। So the correct answer is option number A I, 2I and IV। It allows processing of data stored in web pages। It uses meaningful tags which adds in understanding the nature of a document and it separates presentation and structure of document। सो एबे आमे जानिबु XML एंड HTML कोन। XML एंड HTML न जानिला आमे तार आंसर केमिति करिवो।
सो डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML. XML रो फुल फॉर्म कौन ना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML रो फुल फॉर्म कौन ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो द की डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML कौन ना HTML टा डिस्प्ले करे डाटा को एंड डिस्क्राइब करे वेब पेज रो स्ट्रक्चर को, बट XML कौन करे ना स्टोर करे एंड ट्रांसफर करे डाटा को. HTML कौन करे ना डाटा को डिस्प्ले करे, XML कौन करे ना ट्रांसफर एंड स्टोर एंड ट्रांसफर करे डाटा को. एंड XML टा होची गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज जोटा कि डिफाइन करे अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, बट HTML कौन ना HTML इज ए प्री डिफाइंड लैंग्वेज विथ इट्स ओन इम्प्लिकेशन. बुझीगला. सो जा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13. इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट XML डॉक्यूमेंट्स वन शुड. क्वेश्चन कौन कहूँ ना XML डॉक्यूमेंट को बुझापी जन को कौन करिया उचित आमे कौन कहबू. सो द ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज in order to interpret XML documents one should have a document type definition which defines the tags. So question number 14. XML uses. XML कौन यूज करे एंड द ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. XML uses user defined tags. Question number 15. In XML DTD stands for. XML रे DTD रो फुल फॉर्म कौन एंड द ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज DTD stands for document type definition. So why use the DTD? DTD हमें कहीं यूज करचु. Describe the structure of XML document. आम XML डॉक्यूमेंट रो स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करिया पई एटा यूज करूछु. इट इज यूजफुल इन एडर टू वैलिडेट एन XML डॉक्यूमेंट. सो इन सिंपल वर्ड DTD कंटेन करे कौन ना DTD कंटेन करे ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल करे स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ XML फाइल्स. सो बुझिएला. क्वेश्चन नंबर 16. A document type definition DTD is a set of dash which is used to define the type of document for an HTML family markup language. So question कौन कहूँ ना क्वेश्चन कहूँ कि DTD is a set of word जोटा कि HTML ପାଇଁ document रो type को define करिवारे यूज होछि. So the options are here and the correct answer is option number D, markup declaration. सो एबे हमें जानिबा HTML पुणी कौन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट. क्वेश्चन नंबर 17. विथ रेस्पेक्ट टू XML HTML स्टैंड्स फॉर. HTML रो फुल फॉर्म कौन एंड द ऑप्शंस आर हियर. सो द करेक्ट आंसर इज HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 18. HTML एंड XML आर मार्कअप लैंग्वेजेस. HTML and XML are markup languages kaharo. So the options are here and the correct answer is HTML and XML are markup languages are based on HTML. Question number 19. Which of the following is not a difference between HTML and XHTML? ए ऑप्शन भीतर कौटा HTML and XHTML रो डिफरेंस नुह. सो ऑप्शन गुड़ा को भल से पढ़ंतु and the correct answer is option number A. Charset in both HTML and XHTML is text/HTML. तो एटा ही HTML and XHTML रो डिफरेंस नुह. सो आमे एबे जानिबा HTML, HTML, XML, XHTML ए सब कोन. अदरवाइज कोनोसी क्वेश्चन गुडा को बुझी होबनी. सो SGML कौन ना स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. HTML कौन ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. XML कौन ना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. XHTML कौन ना एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML एंड XML आर बोथ मार्कअप लैंग्वेज, हेन्स द ML अछि मार्कअप लैंग्वेज. सो XML कौन ना XML होछि गोटे जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज जोटा कि आमर आर्बिट्रारी डाटा रिप्रेजेंट करिवार सुइटेबल अटे. एंड HTML कौन ना HTML गोटे स्पेसिफिक मार्कअप लैंग्वेज जोटा कि वेब पेज रिप्रेजेंट करबा पई सुइटेबल अटे.
So HTML and XHTML कौन ना HTML and XHTML both are subset only of HTML. Only HTML रही subset होती HTML and XHTML. Except that XHTML has additional specification. XHTML रे किसी additional specification जोगु से validates as XML रे validate होची से. So जब next question को question number 20. Which of the following extensions are used by XHTML? And the options are here. So the correct answer is all of the above. XHTML रो फाइल एक्सटेंशन गुड़ाक होची .xhtml, .xht, .xml, .html, .htm सब गुड़ाक तार फाइल एक्सटेंशन. Question number 21. The XHTML attributes can be divided into how many types? XHTML attribute केते type रो? So the correct answer is option number D 3. So से तीनोटी कौन कौन ना गोटे होची core attribute, गोटे होची language attribute and another one is Microsoft proprietary attribute. Question number 22. Which HTML tag is used to insert an image? कौ HTML टैग को आम यूज करूँ इमेज इनसर्ट करिबारे. सो एठी वर्ड टी मन रखिबे इनसर्ट एन इमेज नहले कन्फ्यूज हेबे कहीं ना मु बुझेइले आपण मन को कहि देबी कोठी आपण माने कन्फ्यूज हेबे. सो द ऑप्शंस आर हियर. एठी देखुथिबे ऑप्शन गुडार केवल गोटिए जिंस ही डिफरेंस अछि. सब सिंटैक्स एंड सब किछि सेम अछि, सिंबल भी सेम अछि, ओनली गोटे जिंस ही चेंज रहिछि. फर्स्ट ऑप्शन रे URL, सेकंड ऑप्शन रे ALT, थर्ड ऑप्शन रे SRC एंड लास्ट ऑप्शन रे LINK लिंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C SRC. सो SRC टा कौन ना SRC attribute is used to specify the image path. SRC टा कौन पर यूज होची ना इमेज पाथ को स्पेसिफाई करिबारे. एंड ऑल्ट टा कौन पर यूज होची ऑल्ट attribute is used to specify the alternate text for the image. इमेज पाई अल्टरनेट टेक्स्ट को स्पेसिफाई करिया पाई यूज होची ऑल्ट को. सो एठी बुझी पाले काहे कि मु कहितली कि से वर्ड टा को आगे देखिबे इंसर्ट एन इमेज लिखिची. सो इंसर्ट एन इमेज रे SRC लागिवो. जदि स्पेसिफाई करथिबो अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज देन सिटी ऑल्ट लागिवो. सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23. Which HTML element is used for YouTube videos? So your options are here. And the correct answer is option number D iframe. Syntax तो सेम रहिबो HTML रो कहितली तो ता भितर रहिबो iframe. So we can use HTML object tag to embedded multimedia like video, audio, Java, applets, PDF, Flash, ActiveX in the web pages. Question number 24. Why is XPath used? XPath कोन पाई यूज करा जाय? So the options are here. And the correct answer is option number C. XPath is used to address the document by specifying a location path. Question number 25. What is DOM in HTML? HTML रे DOM टा कोन? And the options are here. Option गुडा को भलो से पढ़ंतु. And the correct answer is option number D. Convention for representing and interacting with objects in HTML documents. So DOM टा कोन? DOM होची document object model. The document object model is a cross platform and language independent application programming interface that treats an HTML, XHTML and XML document as a tree structure. A document can be viewed as a logical tree with help of DOM model. Question number 26. In which part of HTML metadata is contained? HTML रो कौन पार्ट टा मेटाडाटा को कंटेन करे. एंड द ऑप्शंस आर हियर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हेड टैग. सो मु प्रीवियसली ऑलरेडी कहिछि जे बॉडी कोन हेड टैग कोन H1 कोटा H6 कोटा. सो तार डिटेल भी एठी रहिছে. द HTML हेड टैग इज द कंटेनर फॉर मेटाडाटा. एटा काहा भितरे देखा जाय ना HTML टैग एंड बॉडी टैग भितरे एटा देखा जाय. This is the location you put all your meta tag in HTML to define the title, styles,
grips and other information. This area of page is not displayed in the web browser. HTML हेड टैगटा कंटेन करे मेटा डाटा को एटा लोकेटेड हुए कहा मध्य ना HTML टैग एंड बॉडी टैग भितर एटा लोकेटेड हुए एंड एटा गोटे लोकेशन वेयर यू पुट ऑल ऑफ योर मेटा टैग्स इन HTML टू डिफाइन द टाइटल स्टाइल ग्रिप्स एंड अदर इनफॉरमेशन. क्वेश्चन नंबर 27. हाउ डू वी राइट कमेंट्स इन HTML? सो ये ऑप्शन है HTML रे कमेंट्स राइट करिया पई आमे को सिंटैक्सटा यूज करिवो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 28. Office lands that are spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate. And the options are here. And the correct answer is option number D, WAN. So WAN रो फुल फॉर्म टा टिके कमेंट बॉक्स रे कहि देबे. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 29. What does MIME stands for? MIME रो फुल फॉर्म कोन? So the options are here. And the correct answer is option number D, multi-purpose internet mail extension. सो आंसर कला बेले क्वेश्चन जो ऑप्शन गुड़ा को भल से पढ़े कहीं एग्जाम रे खाली टिके टिके डिफरेंस रखि जोटा कि आमको कन्फ्यूज करिवो आमे भूल मारिके आसीबो से पे ऑप्शन गुड़ा को भल से पढ़े. सो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 30. आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग सर्वर्स व्हिच अलाउ LAN यूजर्स टू शेयर डाटा. एंड द ऑप्शंस आर हियर. एई भितर गोटे सर्वर को आपण माने चूज करंतु जोटा कि अलाउ करे LAN यूजर टू शेयर डाटा. LAN यूजर को अलाउ करे डाटा शेयर करिया पई. सो द ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फाइल सर्वर. क्वेश्चन नंबर 31. इन्वेंटर ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब रो इन्वेंटर किए. एंड द ऑप्शंस आर हियर. सो द करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर-ली in 1989. Question number 32. Who is known as the father of internet? Internet रो father किए. And the options are here. So the correct answer is option number D, Vint Cerf. Question number 33. Who is known as the father of HTML? HTML रो father किए. And the correct answer is option number D, Charles F. Goldfarb. Question number 34. Internet is governed by several voluntary organizations such as कौन गुड़ा कोई ऑप्शन भितरु. So the correct answer is all of the above. Internet is governed by IAB, IETF, ISOC. এই सबू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा से गवर्न. सो IAB रो फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. IETF रो फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. एंड ISOC रो फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेट सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 35. एवरी कंप्यूटर मशीन होस्ट्स ऑन द इंटरनेट नेटवर्क हैज. एंड द ऑप्शंस आर हियर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनिक IP एड्रेस. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. Question number 37. Which one of the following is not an application layer protocol used in internet? कोड आउट application layer protocol नुहे used in internet. So the options are here. And the correct answer is option number C, Research Reservation Protocol, RSVP. Question number 38. One of the design goal for XSLT was to make it possible to transform data from one format to another on a dash. कौन कहूँ ना one of the design goal for XSLT was to make it possible करुँची कौन ना डाटा को ट्रांसफर करिबारे from one format रो another format को. So the options are here and the correct answer is server. सर्वरटा ही पॉसिबल कराउची गोटे डाटा को ट्रांसफर करिबारे वन फॉर्मेट टू अनदर को. सो एबे जानिबा XSLT कोन. क्वेश्चन नंबर 39. XSLT इज तार फुल फॉर्म कोन ना एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन. Question number 40. In one of the pairs of protocols given below, both the protocols can use multiple TCP connections between the same client and the server. Which one is that?
सो क्वेश्चन कौन कहूँ ना ये ऑप्शन भितर कौन पेयरटा जोटा कि हूँ मल्टीपल कनेक्शन यूज हो सेम टाइम रे. सो द ऑप्शंस आर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए HTTP FTP. So HTTP हूँ multiple TCP connections can be used at client and server and FTP for FTP also multiple connections can be used at the same time but talent टा कौन ना only one TCP connection is allowed at a time. SMTP कौन ना SMTP also allows only one TCP connection at a time. So आमर HTTP and FTP टा जोटा कि multiple connection can be used at the same time. Question number 41. Identify the correct order in which the following actions take place in an interaction between a web browser and a web server. So correct order टा ऑप्शन भितर चूज करो जो एक्शन रे कि हमर वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर भितर इंटरेक्शन टा होउची. So the options are here and the correct answer is option number A 4 2 1 3. तार ऑर्डर होची आगो 4 आसीबो देन 2 आसीबो देन 1 आसीबो देन 3 आसीबो. क्वेश्चन नंबर 42. द टाइम टेकन बाय ए पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड देन बैक टू द क्लाइंट इज कॉल्ड. आमर जो टाइमटा नौचे पैकेटा ट्रैवल करिबारे कोन ना क्लाइंट टू सर्वर एंड अगेन क्लाइंट को बैक करिया पई से टाइम टेकन को कोन कहा जाए. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी RTT. So RTT कौन ना राउंड ट्रिप टाइम. राउंड ट्रिप टाइम इन नेटवर्किंग इज द टाइम इट टेक्स टू गेट ए रेस्पॉन्स आफ्टर यू इनिशिएट ए नेटवर्क रिक्वेस्ट. सो ये फिगर देखी पारे फर्स्ट हूँ क्लाइंट TCP रोचे जोटा कि सेंड रिक्वेस्ट करुचे सर्वर TCP को तो सेठू सेंड रेस्पॉन्सटा पुणी आसूची बैक कहीकि क्लाइंट TCP को से रिसीव करुचे रिक्वेस्ट को से जो सेंड करला एंड रिसीव कला ता भीतर जो टाइम ड्यूरेशन ताको ही कहा जाए राउंड ट्रिप टाइम RTT. सो बुझीगला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 43. द वैल्यूज गेट पोस्ट हेड ETC आर स्पेसिफाइड इन डैश ऑफ HTTP मैसेज एंड द ऑप्शंस आर हियर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिक्वेस्ट लाइन. सो तार गोटे एग्जांपल फिगर भी एठी अछि HTTP रिक्वेस्ट रो कोठी गेट अछि डेट अछि देन होस्ट अछि कौटी आमर रिक्वेस्ट लाइन रोचे जनरल हेडर रिक्वेस्ट हेडर एंटिटी हेडर मेसेज बॉडी तार डिटेल फिगर रे अच्छी. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 44. IPSEC इज डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट द डैश. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क लेयर. IPSEC is a set of protocols used to provide authentication, data integrity and confidentiality between two mechanics in an IP network. In the TCP or IP model, it provides security at the IP layer, that is the network layer. तो IPSEC टा कौन गोटे सेट ऑफ प्रोटोकॉल जोटा कि यूज होची कौन प्रोवाइड करिया को ना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करिया को और डाटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियल बिटवीन two machines in an IP network. Question number 45. Network layer firewall has two subcategories called network layer firewall रे दीटा subcategories अछि कोन कोन से गुडा को and the options are here. So the correct answer is option number A stateful firewall and stateless firewall. Question number 46. WPA2 is used for security in and the options are here. So the correct answer is option number C Wi-Fi. So WPA2 or Wi-Fi protected access to is a security protocol. So एटा हो गोटे security protocol used to provide users and confirm with strong data security and protection for their wireless network Wi-Fi to give them confidence that only authorized users can access their network. So कौन कहूँ ना एटा हूँ गोटे सिक्यूरीटी प्रोटोकॉल जोटा कि यूज है स्ट्रॉन्ग डाटा सिक्यूरीटी एंड वायरलेस नेटवर्क देवाई भी एंड कॉन्फिडेंस थाए जे ओनली ऑथराइज्ड यूजर माने ही एक्सेस करें से नेटवर्क टाको. सो बुझीगला. देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 47. प्रीटी गुड प्राइवेसी PGP इज यूज्ड इन. सो द ऑप्शंस आर हियर. So the correct answer is option number B email security.
PGP is an encryption method used in email security to encrypt and decrypt the content of an email transmitted over the internet. It makes sure that the message cannot be stolen by other authorized user. एटा भी गोटे सिक्यूरीटी जोटारे कि आमर सियोर हुअंती कि मेसेज कैन नॉट बी स्टोलन बाय अदर ऑथराइज्ड यूजर अन्य कौन से यूजर ए मेसेज गुड़ा को नहीं पार नाहंती. Question number 48. PGP encrypts data by using a block cipher called, and the options are here. So the correct answer is IDEA, International Data Encryption Algorithm. The IDEA was designed in 1991 by कौन नेम लिखाई टे पढ़ी ने पुणी प्रोनाउंसिएशन भूल है असुविधा हम. बिफोर आइडिया PGP यूज्ड द सिफर मेथड BASSO मैट्रिक. सो या ठीक से पढ़ी ने कौन नेम लिखाई. सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ ए VPN. कौन प्रोटोकॉलटा VPN ऑपरेशन रे यूज हुए नहीं. एंड द ऑप्शंस आर हियर. So the correct answer is option number C, YMUM. So जिबा हमें हम लास्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following statements is not true concerning VPNs? So VPNs को नहीं कि कोटा ट्रू नुह. And the options are here. So the correct answer is option number D. VPN is the backbone of the internet. VPN टा इंटरनेट रो बैकबोन नुह. सो आज आमर इंटरनेट रो क्लास रे आमे टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करनेलु. तो आज क्लास टे आपण मानको केमिति लागिला निश्चय कमेंट बॉक्स रे कहिबे. एंड जहाँ भी डाउट रहिला भी कहिबे. एंड जहाँ टास्क देली तार भी आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे देबे. सो नेक्स्ट क्लास रे मो कंप्यूटर आउ गोटे चैप्टर नै के आसीबी. सो थैंक यू.